नमस्कार साथियों। जेएसएससी के लिए नागपुरी व्याकरण को पढ़ते हुए आज ये हमारा 9th वीडियो क्लास है, जिसमें हमारा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। साथ ही साथ में हम लोग कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो क्लासेस को शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो क्लास से पहले भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा रखा है, जिसके वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उन्हें एक बार जरूर देखें। वो सभी जो वीडियोस हैं वो जेएसएससी के द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा, जिसमें नागपुरी का सिलेबस दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है उपसर्ग, उसके बारे में। उपसर्ग के बारे में। तो उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग का अर्थ होता है ऐसे सब अक्षर या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लग करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उस शब्द को एक विशिष्ट अर्थ दे देते हैं। तो ऐसे शब्दांश को, ऐसे अक्षरों को हम लोग कहते हैं उपसर्ग। तो उसी को नागपुरी भाषा में यहाँ परिभाषित किया गया है। उपसर्ग उसन शब्द कर अंश या अव्यय के कहेना जे कोनो शब्द कर पहिले आय के कोनो विशेष अर्थ प्रकट करेला। उपसर्ग उस शब्द के अंश या उस अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आ करके उस शब्द के अर्थ में कोई विशेष अर्थ डाल देता है या एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो बना हुआ है वो दो शब्दों से बना हुआ है, उप और सर्ग। इन दो शब्दों के योग से उपसर्ग बना हुआ है। उप का अर्थ होता है नजिका, मतलब होता है सामने या भीरे, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करेक वाला, सृष्टि करेक। तो उपसर्ग का अर्थ हुआ कि जब कोई एक ऐसा शब्दांश जो किसी दूसरे शब्द के पास में आए, दूसरे शब्द से के पहले आए और उस शब्द में एक नए अर्थ का सृष्टि करे, तब हम लोग उस शब्दांश को कहेंगे उपसर्ग। उपसर्ग जो होगा उससे क्या होता है? उपसर्ग से क्या होता है कि शब्द कर अर्थ में नवा विशेषता मिलेला। उपसर्ग जब किसी शब्द को में लगा दिया जाता है तो एक नया विशेषता मिलता है उपसर्ग को। दूसरा बात है कि शब्द कर अर्थ में बदलाव होवेला, कि जिस भी शब्द में उपसर्ग लगाया जाएगा उस शब्द का अर्थ जो है वो बदल जाएगा। तीसरा जो प्रकार है, उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग शब्दांश होते हैं और उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। फिर संगति नी बैठले उपसर्ग कर कोनो अर्थ नी निकलेला, मतलब उपसर्ग को जब तक हम लोग सही शब्द के पहले ना लगाएं तो उसका कोई अर्थ, उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये है हमारे उपसर्ग। अब हम लोग देखते हैं कि उपसर्ग नागपुरी भाषा में कौन कौन से प्रयोग होते हैं। पहला है उपसर्ग यहाँ पे अध, उससे बना हुआ शब्द है अधमोरा, अध कचरा। दूसरा उपसर्ग है यहाँ पर कु, यहाँ पर है कुपति, फिर कुमार्गी, फिर यहाँ पर है कुचर। उसके बाद है तीसरा उपसर्ग बे, फिर बेहया, बेघर, फिर बेमतलब। उसके बाद तीसरा उपसर्ग है सु, सुजोग, सुधर और सुपट। तीसरा यहाँ पर जो पांचवा उपसर्ग है वो है नी से बना हुआ शब्द है निठुर, नीरंग, निपांगुर। फिर जो छठा उपसर्ग है वो है दूर, फिर यहाँ पे हो जाएगा दुर्दशा, दुर्भाग्य, उसके बाद दुर्जन। फिर स है सरस, सपूत, सफल। फिर उपसर्ग है बी से बनेगा विराम, बी से विकार, बी से विनाश। फिर उन उपसर्ग है, उससे बनेगा 29, 39, 49। उसके बाद उपसर्ग है अवगुण, उसके बाद यहाँ पर है अवधूत, उसके बाद है अवतार। उसके बाद है यहाँ पर अध, अधमोरा, अध कचरा, अध कपारी। उसके बाद है पर, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रयोग, प्रचार, उसके बाद प्रभाव। उसके बाद यहाँ पर है नीर, फिर से हो जाएगा निर्दोष, फिर हो जाएगा निर्मल, फिर हो जाएगा निर्जीव। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले आकर के शब्द के अर्थ में एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो ऐसे शब्दांशों को ही हम लोग उपसर्ग कहते हैं, और उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय क्या होता है उसके बारे में।
तो प्रत्यय का अर्थ होता है शब्द के पीछे जो शब्दांश जुड़ेगा और उस शब्द के अर्थ को बदल देगा, वैसे शब्दांश को ही हम लोग कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय जो होंगे वो शब्द के पीछे में जुड़ करके शब्द के अर्थ को बदलते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रत्यय। शब्द मन कर पाछे जोन अक्षर या अक्षर समूह लगाल जायला उके प्रत्यय कहना। उसी को नागपुरी शब्दों के पीछे जिस अक्षर या अक्षर समूह को लगाया जाता है, शब्दांश को लगाया जाता है, उसे ही हम लोग प्रत्यय कहते हैं। ये जो प्रत्यय है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है पीछे, प्रति का अर्थ होता है साथ में, पीछे, और अय का अर्थ होता है चलेक वाला। तो इस तरह से प्रत्यय का अर्थ हो जाएगा प्रत्यय कर अर्थ कहे कर माने, प्रत्यय कहे माने कोनो शब्द कर पीछे लाइग के चलेक वाला अविकारी शब्द प्रत्यय कहायला। तो इस तरह से किसी शब्द के पीछे लग करके जुड़ करके चलने वाले शब्दांश को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर भला है शब्द और उसके पीछे यहाँ पर प्रत्यय है आई, जिससे हम शब्द बना भलाई। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नागपुरी भाषा में जो प्रत्यय हैं उनको, सबसे पहला प्रत्यय है आ से बना हुआ शब्द है भूखा, यहाँ पर आ है भूखा, फिर सूखा, फिर आन, तो यहाँ पर है उठान, उसके बाद में है कमान, उसके बाद है आई प्रत्यय, तो लड़ाई हो गया, चतुराई हो गया, फिर सुनवाई हो गया, तो ये हो गया हमारा आई प्रत्यय। फिर है आओ, तो यहाँ पर टिकाऊ हो गया, फिर जड़ाऊ हो गया, उसके बाद जारी, तो यहाँ पर हो जाएगा जुआरी, उसके बाद फिर है पसारी, उसके बाद है ई, तो यहाँ पर हो जाएगा घुड़की, यहाँ पर हो जाएगा हंसी, फिर यहाँ हो जाएगा सदानी, फिर यहाँ है नी, तो नी प्रत्यय से बनेगा नचनी, उसके बाद कपनी, उसके बाद तना प्रत्यय से बनेगा यहाँ पर इतना और उतना, उसके बाद में ला प्रत्यय से बनेगा मैझला सैंझला, उसके बाद में वाहा प्रत्यय से बनेगा हरवाहा, उसके बाद चरवाहा, उसके बाद में खसवाहा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो वाला प्रत्यय है उसके बारे में। वाला प्रत्यय से बनेगा घर वाला, फिर मुरली वाला, उसके बाद में है बाजा वाला, फिर लाहा प्रत्यय से बनेगा पुड़लाहा, जरलाहा, मरलाहा, उसके बाद में यल प्रत्यय से बनेगा मरियल, अड़ियल, सड़ियल, उसके बाद इन प्रत्यय से बनेगा दगरीन, उसके बाद है धंगरीन, उसके बाद है मऊआरीन, या प्रत्यय से बनेगा खटिया, पटिया और मचिया। अब हम लोग देखते हैं कि प्रत्यय के जो मुख्य दो भाग होते हैं, कृदंत और तद्धित प्रत्यय, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं। तो कृदंत प्रत्यय जो हैं वो क्या होते हैं, उसकी परिभाषा को देखते हैं। क्रिया या धातु कर आखिर में, मतलब क्रिया या क्रिया के मूल शब्द जिसे धातु कहते हैं, उसके अंत में व्यवहार होए वाला प्रत्यय के कृत प्रत्यय कहना, के व्यवहार वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहना, और उकर मेल से बनल शब्द के कृदंत कहना। तो यहाँ पे हम लोगों को समझना होगा कि कृदंत प्रत्यय क्या है, कृत प्रत्यय क्या है, और कृत प्रत्यय से कृदंत शब्द बनते हैं। तो क्रिया या क्रिया के मूल शब्द जिसे हम धातु कहते हैं, उसके अंत में जो प्रत्यय लगेगा उस प्रत्यय को हम लोग बोलते हैं कृत प्रत्यय, उस प्रत्यय को हम लोग बोलते हैं कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय के लगने से जो शब्द का निर्माण होगा उस शब्द को हम लोग बोलेंगे कृदंत, कृदंत कहेंगे। ई प्रत्यय क्रिया चाहे धातु के नावा रूप देवेला, और ये जो प्रत्यय है वो क्रिया या धातु को नया रूप देता है। इकर से और ये जो कृदंत शब्द होंगे वो संज्ञा होंगे, विशेषण होंगे या क्रिया विशेषण होंगे। तो जो कृदंत शब्द होते हैं, जो धातु के पीछे प्रत्यय लगा करके जो शब्द बनेंगे वो कृदंत कहलाएंगे, और वही कृदंत जो हैं वो संज्ञा हो सकते हैं, विशेषण हो सकते हैं या क्रिया विशेषण हो सकते हैं। अब पहला हम लोग कृत प्रत्यय को देखते हैं जो है त, उससे बना हुआ जो कृदंत है वो है खात, नहात और करत। दूसरा जो कृत प्रत्यय है वो नी, उससे बना हुआ कृदंत शब्द है मरनी, जीनी और करनी। उसके बाद तीसरा जो कृत प्रत्यय है वो है या, इससे बना हुआ शब्द है गवैया, जवैया, करवैया।
उसके बाद में चौथा जो कृत प्रत्यय है वो है ई, उससे बना हुआ कृदंत शब्द जो है वो सदानी, देसी, नागपुरी, गरीबी। उसके बाद जो पांचवा प्रत्यय है कृत प्रत्यय है वो है अय्या, इससे बना हुआ कृदंत शब्द है पढ़ैया, लिखवैया, सॉरी लिखाइया, फिर सुनवाई। उसके बाद में यहाँ पर जो चौथा यहाँ पे जो छठा जो यहाँ पर कृत प्रत्यय है वो है वास, सुतवास, जलवास और नहवास, ये कृदंत शब्द हैं। अब यहाँ पर जो वास शब्द है वो एक्चुअल में नागपुरी शब्द नहीं है, बल्कि ये जनजातीय भाषा से लिया हुआ प्रत्यय है। अब हम लोग देखते हैं जो अगला कृत प्रत्यय है वो है वाला, इससे बना हुआ जो शब्द है वो है खायक वाला, जायक वाला, गावेक वाला। उसके बाद है अल, तो पढ़ल, बेचल, जानल, सुनल। उसके बाद जो अगला प्रत्यय है वो है आहा, इससे बनेगा जरलाहा, पुरलाहा, खरवाहा। फिर अगला जो कृत प्रत्यय है वो है आओ, इससे बनेगा टिकाओ, फिर चराओ, फिर उठाओ, फिर जलाओ। तो ये हो गया हमारा कृत प्रत्यय। उसके बाद हम लोग देखते हैं तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तद्धित प्रत्यय मतलब क्या होगा, तद्धित प्रत्यय का अर्थ क्या होता है। तो क्रिया कर धातु मतलब क्रिया के धातु को छोड़ करके, क्रिया और क्रिया के धातु को छोड़ करके जब किसी दूसरे शब्द के अंत में कोई शब्दांश, कोई अक्षर या कोई अव्यय जुड़ता है तो हम लोग उस प्रत्यय को बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। तो उसे हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। क्रिया कर धातु के छोड़ के दोसर शब्द मनक आखिर में प्रत्यय लगा ले, जोन शब्द बनेला उके तद्धित कहैना और प्रत्यय के तद्धित प्रत्यय कहैना। तो क्रिया कर धातु के छोड़ के दोसर शब्द मनक आखिर में प्रत्यय लगा ले, जोन शब्द बनेला उके हमरे मन तद्धित शब्द कहिला, और जे प्रत्यय हमें लगा ही से के हमरे मन कहिला तद्धित प्रत्यय। जैसे ही यहाँ पर तद्धित प्रत्यय है ई, इकर से बनल तद्धित शब्द जो है वो नागपुरी, फिर सुंदरी। उसके बाद है वान, उकर से बनल है गाड़ीवान। उसके बाद धनवान। फिर तद्धित प्रत्यय है कट, उकर से शब्द बनल है तद्धित शब्द चोरकट, हलकट। फिर प्रत्यय है गर, लूरगर, फिर जोरगर। फिर वैया, तो यहाँ पर है घरवैया, नचवैया। उसके बाद है वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा घर वाला, फेरी वाला। वाहा से बनेगा चरवाहा, हरवाहा। का से बनेगा लड़का, बड़का। या से बनेगा हरवैया, नागपुरिया। पन से बनेगा छुआपन, बड़पन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो प्रत्यय है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, उन सभी के बारे में हम लोगों ने देखा। तो आज का ये वीडियो क्लास हम यहीं पे अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय समझ में आया होगा और ये आपके परीक्षा में जो है वो ज़रूर यूज़फुल होगा। तो इस तरह से आज का ये वीडियो क्लास हम यही अंत करते हैं। हमारे इस वीडियो क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये हमारा वीडियो क्लास आपको पसंद आ रहा है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों का साथ शेयर कीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारे बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।